Hello and welcome guys. Welcome back once again to the next class कैश बुक अकाउंटिंग क्लास 11th। हमारी ये क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम डीके गोयल के अनसॉल्व्ड दिए हुए हैं वो सभी एक एक कर सोल्व कर रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आज की जर्नी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। यदि आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है तो फटाफट से जाइए और उन्हें देखिए। एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कैश बुक के और पिछले चैप्टर के भी सभी प्रीवियस चैप्टर्स के यहाँ पर चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाइए एंजॉय कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ गवाए। राधे राधे, लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि सभी तरह की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल हो रही हैं। कुछ भी छूटने वाला नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपकी क्लास 11th एंड 12th ऑनवर्ड्स यहाँ पर अपडेट होगा, क्लियर होगा विद डिटेल एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। 11 के दो पार्ट है यहाँ पर, 11A एंड 11B। हम दोनों करेंगे सर। फर्स्ट 11A को हम पढ़ते हैं, क्या कहता है ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पेज नंबर में आपको नोट करवा देता हूं। 11.59 पर ये क्वेश्चन अवेलेबल है सर। सो 11A, राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द टू कॉलम कैश बुक, कैश इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज गिवन। नेक्स्ट जो है वो उसके बाद नेक्स्ट पेज पर मिलेगा आपको 11.60 पर। फिर इसका बैंक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब ओवरड्राफ्ट 30,000। तो बच्चों इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं बहुत अच्छा सा, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सभी साथ में फॉर्मेट बनाएंगे बच्चों ईमानदारी से। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, सबसे पहले हमने दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया। डेट का कॉलम आ गया सर, देन उसके बाद हमारे पास रिसिप्ट का कॉलम आ गया है, एक छोटू सा वाउचर नंबर का कॉलम आ गया है, लेजर फोलियो का कॉलम आ गया है सर, देन कैश का कॉलम है और फिर बैंक का कॉलम है। क्रेडिट साइड में भी सबसे पहले हमने डेट का कॉलम बना लिया है, पेमेंट का कॉलम बना लिया सर, इसके बाद हमने बना लिया है वाउचर नंबर, ठीक है, एक तरफ हमने बना लिया है लेजर फोलियो, ओके, देन कैश एंड बैंक। बहुत बढ़िया, ये सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं 11A, डबल कॉलम कैश बुक। ओके सर, सो हम मेंशन कर देते हैं डेट, रिसिप्ट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश। देखिए वाउचर नंबर तो काम आता ही नहीं है, पर दिखावे के लिए बनाना है बस, ठीक है, फॉर्मेट का पार्ट है बच्चों। देन डेट। इतने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए, फॉर्मेट में हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, और लेजर फोलियो भी आपको पता चल ही गया होगा केवल किस लिए काम आता है बताओ, सीएफ लिखने के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री के अंदर केवल सी लिखने के काम आता है सर। ये हमने पैक कर दिया इसको। चलिए अब हम ट्रांजेक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ईयर है 2025, ठीक है, इसके बाद आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 1 को, सॉरी बैलेंस है आपका ये टू बैलेंस बीटी। यदि आपके पास बुक नहीं है डीके गोयन इस सेशन की तो आप मुझसे पीडीएफ मांग सकते हैं, मैं भेज दूंगा आपको। आई बात समझ में? मुझे मैसेज कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, बायो में लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको वहां पर सभी तरह से जो भी आपको सुविधा चाहिए, जो आवश्यकता चाहिए आपको क्लासेस के बारे में, जो आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, वो मुझसे पूछ सकते हैं, फ्रीली चैट कर सकते हैं सर। ओके, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कैश का बैलेंस सर 60,000 है, ओके, और बैंक का बैलेंस जो है 2025, ओपनिंग बैलेंस जो है बैंक का वो क्रेडिट बैलेंस है सर। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 30,000,
ओके सर, तो हमने बैंक का बैलेंस तो ओवरड्राफ्ट डेबिट क्रेडिट साइड में लिख दिया है और कैश का बैलेंस डेबिट साइड में हमने लिख दिया है बच्चों। ओके सर, देन इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 20,000। इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं, जो कि बैंक डेबिट हुआ है डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट। ठीक है सर, ये कॉन्ट्रा एंट्री भी है, बैंक में पैसा जमा हुआ है सर। ठीक है, 20,000। सो ये 3 तारीख की एंट्री हो गई सर। 3 बाय बैंक, बैंक के थ्रू पैसा चला गया है, कैश के थ्रू पैसा गया है, पेमेंट है कैश, कैश से पेमेंट हुआ सर और बैंक में जमा हो गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी तक हम करते ही आ रहे हैं कंफर्टेबली। रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड, देखिए डिस्काउंट अलाउड तो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, जनरल प्रॉपर हमसे पूछी नहीं है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन 100 की एंट्री जनरल प्रॉपर में हो जाएगी बच्चों। रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 4,000 की एंट्री कैश बुक में हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ये एंट्री होगी सर। यस सर, सो कैश डेबिट हुआ इसलिए डेबिट साइड में टू मोहन अकाउंट, ये 4,000 सर मिल गया सर मोहन से। चलिए सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलता है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हरी एंड सेंट इट टू बैंक, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। यस सर, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, हरी से जो पैसा मिला है वो बैंक में हमने जमा कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया सर। ये थी ट्रांजेक्शन 5 की, ये थी 7 की। डेट यदि मैं भूल जाऊं तो आप लिख देना आराम से बुक में से देख के, ठीक है, इसकी टेंशन मत ले लो। कोई बच्चा ऐसा नहीं हो कि सर डेट लिखो, डेट भूल गए आप। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड की पोस्टिंग नहीं होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू प्रेम मोहन, ये तो जनरल प्रॉपर में हो जाएगी बच्चों। अब जो चेक मिला है, अब देखना है हमें ये चेक क्या बैंक में डिपॉजिट करवाया गया है। देखिए कब चेक को बैंक में डिपॉजिट किया गया है, 18 तारीख को प्रेम मोहन चेक सेंट इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो सर 9 तारीख को ये एंट्री चेक इन हैंड होगी, तो ये भी जनरल प्रॉपर में हो जाएगी। चेक इन हैंड, सेम डे यदि चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं होता है तो बच्चों चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो सर प्रेम मोहन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ये एंट्री जनरल प्रॉपर में हो जाएगी। और डिस्काउंट अलाउड टू प्रेम मोहन, ये एंट्री भी जनरल प्रॉपर में हो जाएगी। मतलब ना तो ये 9 तारीख की एंट्री, दोनों ही एंट्री पास नहीं होगी। 12 तारीख को चलते हैं सर, यहाँ पर एंट्री पास क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 18 को, तो 18 को करेंगे उसे। नेक्स्ट चलते हैं विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, सो कॉन्ट्रा एंट्री है सर, ये कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, पैसा आ चुका है सर 3,000। ओके, यस, डेट क्या है आपकी 12 तारीख, ये 12 को बाय कैश। ठीक है, बैंक से पैसा चला गया 3,000। हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट बोल रहे हैं परचेज गुड्स फॉर कैश, सो बाय परचेज एंट्री हो जाएगी सर, बाय परचेज। ठीक है, क्योंकि पेमेंट आपने कैश में किया है, राधे राधे। 6,000 का पेमेंट हमने कर दिया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसी तरह से चलते रहो बच्चों। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ये पोस्टिंग आपकी डेबिट साइड में हो जाएगी टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कैश चूंकि डेबिट हुआ है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो डेबिट साइड में कैश कॉलम में हमने सेल्स की एंट्री पास कर दी है एंड दैट डेट इज 14। ओके सर, नेक्स्ट पे टू गणेश बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखो बच्चों, जब गणेश को हम पेमेंट कर रहे हैं तो गणेश हमारा क्रेडिटर है, और जब पेमेंट हम उसे करेंगे तो डेबिट कर देंगे और उसका अमाउंट बाद में लिखना आप जल्दबाजी कर देते हो। आई बात समझ में? आप 4940 मत लिख देना, यहाँ पर 4940 आपको बैंक में लिखना है। ठीक है, टू बैंक 4940, और आपको मिला है डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा, इनकम है आपकी, तो आपको गणेश को पेमेंट कितना करना था 5,000 का, और बच्चों पोस्टिंग यहाँ पर केवल इतनी होगी 4940 से बाय गणेश अकाउंट, और जो बचा पोर्शन है ना गणेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 60, वो जनरल प्रॉपर में हो जाएगा। यस सर,
सो हम एंट्री कर देते हैं बाय गणेश, श्री राधे 4940। ये पेमेंट हमने बैंक के थ्रू कर दिया है गणेश को। डेट हो गई हमारी 16। यस सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। अब बोल रहे प्रेम मोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। कितना चेक था सर प्रेम मोहन का? 16,000 का। अब इसकी एंट्री यहां पर 18 तारीख को होगी सर। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है बच्चों, 16,000। यस सर। 20 तारीख को सोल्ड गुड्स टू गोपाल 15,000 फॉर विच ही गेव 8,000 एंड ए चेक ऑफ ₹7,000। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो चेक है तो चेक इन हैंड है। यदि ये बैंक में नहीं लगा तो और बैंक में लग गया तो ये बैंक अकाउंट डेबिट करेगा। पर देखो 22 तारीख को डिपॉजिटेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल्स चेक। ठीक है, बैंक में टोटल जमा करवाया, उसमें गोपाल का जो चेक था कितने का था सर? 7,000 का, वो भी शामिल है। आई बात समझ में? तो बैंक में यहां पर जो जमा करवाया है उसमें गोपाल का चेक शामिल है। तो 20 तारीख की एंट्री की यदि मैं बात करूं, सोल्ड गुड्स टू गोपाल फॉर 15,000, उसमें हमें 8,000 का तो कैश मिला है और बाकी चेक मिला है, तो उसे हम चेक इन हैंड ही डील करेंगे ना, राइट? तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जनरल एंट्री पहले देखो ध्यान से, इसीलिए तो हम सवाल कर रहे हैं इस ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, ये समझ में नहीं आई तो क्या मतलब? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, अब तक तो सिंपल ही था सब। ठीक है बच्चों, अब मैं इसे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट डे बैंक में लगा है सर। यस, कैश कितना था सर? एक मिनट, अमाउंट चेंज हो गया। यस, सो कैश था हमारा 8,000 और चेक था हमारा 7,000। बहुत बढ़िया। और टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 15,000। तो बच्चों आज के लिए तो कैश अकाउंट डेबिट है, टू सेल्स अमाउंट कितना? डेबिट साइड में अमाउंट लिखा जाएगा 8,000, अपोजिट लेजर का नाम लिखा जाएगा टू सेल्स। सो ये लिख दिया मैंने टू सेल्स 8,000 बराबर। और ये डेट हो गई मेरी 20 तारीख। अब देखो सुनो, ये तो मैंने पोस्टिंग कर दी। अब जो दूसरी ट्रांजेक्शन है ना आपकी, ये दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आई बात समझ में? ये तो जनरल प्रॉपर में हो जाएगी। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स की एंट्री जो है 7,000 की, वो जनरल प्रॉपर में हो जाएगी आज की डेट पर, यदि जनरल प्रॉपर बनवाते हैं तो। इसमें तो बनवाया नहीं है, आगे बनवाएगा। देखो अब 22 तारीख की ट्रांजेक्शन ध्यान से पढ़ो। डिपॉजिटेड इनटू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल चेक। टोटल बैंक में जमा कितना करवाया आपने? 9,000। उसमें गोपाल का चेक कितना है? 7,000। तो देखो ध्यान से, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गया सर, कुल मिला के कितना? 9,000। उसमें गोपाल का चेक था जो कि चेक इन हैंड के नाम से डेबिट था, उसे हम क्रेडिट कर देते हैं 7,000। ठीक है, और बाकी का बचा क्या है? बाकी का बचा कैश है। ठीक है, 2,000। तो बच्चों ये पार्ट तो काउंटर हो गया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यस, तो हमें क्या दिक्कत है? हम बैंक के डेबिट में पोस्टिंग कर देते हैं। यस सर। तो हम गए डेबिट में और टू चेक इन हैंड 7,000 और टू कैश कितना? 2,000। और ये जो 2,000 है ये हमने कॉन्ट्रा के रूप में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, ये यहां से भी चला गया। सो इसकी एंट्री दोनों तरफ होगी, है ना, क्योंकि ये कॉन्ट्रा है मेरे बच्चों। 2,000 से कैश कम हो गया, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, ये 22 तारीख के ट्रांजेक्शन, इसका आप ध्यान रखना बस। ठीक है, यहां गलती कर सकते हो आप। ठीक है बच्चों? यस सर, बहुत बढ़िया। क्या करा सर हमने? चेक इन हैंड और टू कैश
7,000 और 2,000। अब ये जो 2,000 काउंटर है ना, इसकी पोस्टिंग यहां भी करनी है, यहां आप भूल जाते हो, ये भूलना मत बच्चों, ठीक है। यस सर, चले आगे। यस सर, चलिए। अब देखो 24 को चलते हैं बच्चों। पेड रेंट बाय चेक, तो बाय रेंट अकाउंट। यस सर, बाय रेंट अकाउंट। ये पेमेंट हमने चेक से कर दिया, 1500 का मात्र, 1500 के किराए में रह रहा था ये, ठीक है। यस सर, नेक्स्ट। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो पेमेंट हुआ है, सो बाय ड्रॉइंग्स, ठीक है। 2,000, ये 25 तारीख की एंट्री हो गई, और ये भी 25 तारीख की एंट्री हो गई। चल, नेक्स्ट है, बैंक नोटिफाइड दैट द प्रेम मोहन चेक वाज डिसऑनर्ड। ओह माय गॉड, देखिए प्रेम मोहन का जो चेक है वो डिसऑनर्ड हो गया। अब उसके कच्चे चट्टे निकालने पड़ेंगे हमें। क्या था सर, प्रेम मोहन की स्थिति क्या थी? देखो तो हमने सब जनरल एंट्री इसीलिए लिख रखी है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू प्रेम मोहन था 16,000, आई बात समझ में। और हमने डिस्काउंट भी अलाउड किया था उसको, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू प्रेम मोहन। तो मतलब स्थिति में आपको बताऊं तो ये चेक तो बैंक में लग चुका था। जब बैंक में लगा था तब एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हो चुका था, कितने से? 16,000 से, ठीक है। चेक इन हैंड डेबिट टू प्रेम मोहन, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, तो चेक इन हैंड डेबिट हो गए, क्रेडिट हो गए, खत्म हो गया। मैं नेट इफेक्ट बता रहा हूं आपको कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट क्या है जो मौजूद है। सर बैंक में डेबिट हो चुका है बैलेंस, और हम प्रेम मोहन को डिस्काउंट दे चुके हैं, ठीक है। मैं चेक इन हैंड को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि चेक इन हैंड डेबिट होके क्रेडिट होके क्लोज हो चुका है, बैंक अकाउंट डेबिट हो चुका है उसकी जगह, आई बात समझ में। और 250 का हमने डिस्काउंट भी दिया था, और प्रेम मोहन के अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया था प्रेम से। 16,250। अब देखिए जब ये चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा, जब ये चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी सर? रिवर्स हो जाएगी, ध्यान दो। सो प्रेम मोहन को हम क्या बना देंगे? डिसऑनर्ड के समय। यही तो सिखाने के लिए सवाल कर रहे हैं सर ये हम। हाँ, सो प्रेम मोहन हमारा क्या बन जाएगा वापिस? डेटर बन जाएगा बच्चों, 16,250 से, बराबर। फिर इसके बाद बैंक में जो पैसा हमने जमा दिखा रखा था हमारी कैश बुक में, पर एक्चुअल में पासबुक में नहीं हो पाया बैंक में जमा। कैश बुक में तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, पर ये पासबुक में नहीं हो पाया, तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा, डिसऑनर्ड हो चुका है। कितना? 16,000। और प्रेम मोहन, ये जो चेक बैंक ने हमारे मुंह पे मारा है, हमने प्रेम मोहन को दिया है, प्रेम मोहन से कहा है कि तू हमारा डेटर है, आज से वापस से हमारा डेटर है। आई बात समझ में? हम तुझे डेबिट कर रहे हैं 16,250 से, जो हमें तुझसे लेना था एक्चुअल में। आई बात समझ में? ठीक है, उसने कहा ठीक है। और बैंक अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया, चूंकि बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ इसलिए बैंक को क्लोज कर दिया मैंने क्रेडिट करके। डेबिट हुआ ही नहीं था सर पासबुक में, इसलिए हमने वापस उसको क्रेडिट कर दिया। और बच्चों ये जो डिस्काउंट अलाउड हमने डेबिट कर रखा था, ये देखिए डिस्काउंट अलाउड 250 से डेबिट कर रखा था, हम प्रेम मोहन से कह रहे हैं कि तेरा डिस्काउंट कैंसिल। आई बात समझ में? सो डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्काउंट अलाउड जो डेबिट किया था हमने अलाउ करते वक्त, उसको कैंसिल करके क्या कर देंगे बच्चों? हम क्रेडिट। तो रही बात कैश बुक में एंट्री की और जनरल प्रॉपर में एंट्री की, तो इसमें से कैश बुक में कितनी एंट्री होगी सर? जो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में बाय प्रेम मोहन, और अमाउंट लिख दिया जाएगा 16,000। और बाकी जो पोर्शन है, जो बाकी पोर्शन बचा, क्या बचा हो? प्रेम मोहन, देखो ध्यान दो, प्रेम मोहन अकाउंट डेबिट 250 टू डिस्काउंट अलाउड। देखिए डिस्काउंट अलाउड टू प्रेम मोहन आपने एंट्री करी थी, ठीक है, उसी का रिवर्सल है। तो जब आपने मेन एंट्री करी थी प्रेम मोहन टू डिस्काउंट अलाउड, सॉरी डिस्काउंट अलाउड टू प्रेम मोहन जनरल प्रॉपर में करी थी, अब उसका रिवर्सल भी जनरल प्रॉपर में कर दे, प्रेम मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। आई बात समझ में? और एक एंट्री बाय बैंक, सॉरी बैंक क्रेडिट हुआ इसलिए क्रेडिट साइड में बाय प्रेम मोहन 16,000 से कर दी जाएगी। सो बाय प्रेम मोहन, ठीक है, ये 16,000 से हमने एंट्री कर दी।
बोलो बच्चों, 28 तारीख को चेक डिसऑनर हुआ, इसकी पोस्टिंग हो जाएगी बाय प्रेम मोहन 16,000। ठीक है सर, बोलो बच्चों, बात समझ में आई? नेट इफेक्ट ये था, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू प्रेम मोहन। पर जब ये चेक डिसऑनर्ड होगा ना, जब ये चेक डिसऑनर्ड हुआ तो हमने एंट्री रिवर्स कर दी, प्रेम मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू डिस्काउंट अलाउड। अब इसमें से जो आपको हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, इसी की पोस्टिंग कैश बुक में करनी है हमें, क्योंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट करना है हमें 16,000। सो क्रेडिट साइड में बाय प्रेम मोहन 16,000 की एंट्री कर देंगे, और ये जो एंट्री बची है हमारी, ये जो एंट्री बची है, ये हम जनरल प्रॉपर में कर देंगे। आई बात समझ बच्चों? यस सर। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है? रिसीव्ड फ्रॉम अनिल 2700 इन कैश एंड 5400 बाय चेक एंड डिस्काउंट अलाउड। अब देखिए चेक भी मिला है 5400 का। ठीक है, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये चीजें बहुत ज्यादा यहाँ पे मैसी हो गई। फ्रॉम अनिल 2700 तो कैश मिला और 5400 चेक मिला है, डिस्काउंट हमने दे दिया। अब ये चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सेम डे ही चेक को डिपॉजिट कर दिया हमने बैंक में। तो बच्चों एंट्री क्या हो गई इसकी? जनरल एंट्री बना के मुझे बताओ पहले आप। बैंक अकाउंट डेबिट 5400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 900, कैश अकाउंट डेबिट, आई बात समझ में, 2700 टू अनिल। ये एंट्री हुई है सर। देखिए, यदि हमने चेक को सेम डे बैंक में जमा कर दिया है तो दिक्कत ही क्या है सर? कोई दिक्कत नहीं है सर। कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो गया 2700 बराबर, यस सर 2700। अब चेक इन हैंड डेबिट नहीं होगा क्योंकि चेक सेम डे बैंक में जमा हो चुका है। बैंक अकाउंट भी डेबिट हो गया 5400 से, आई बात समझ में? और डिस्काउंट हमने दिया है तो डिस्काउंट अलाउड भी क्या हो जाएगा बच्चों? डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा। 900 का डिस्काउंट था आई थिंक, यस सर 900 का डिस्काउंट था, और अनिल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो टू अनिल अकाउंट कितना हो गया? 007411 और 920 की जीरो, असल की 2245 9 9,000 से। बोलो सर, अब पोस्टिंग की बात है। पहले आप जनरल, कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है ना यदि कोई ट्रांजेक्शन, तो उसकी जनरल एंट्री कर लो सुकून से, फिर पोस्टिंग कर लो। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी बहुत ट्रांजेक्शन जो होती है उसमें डायरेक्ट बच्चे पोस्टिंग का प्रयास करते हैं और वो गलत हो जाती है। इसलिए डायरेक्ट कैश बुक में पोस्टिंग नहीं करनी है बच्चों उसकी, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो जनरल एंट्री करके तसल्ली से, लॉजिक पे कॉन्सेप्ट पे काम करो पहले। आई बात समझ में जो आपने सीखा है, फिर उसकी पोस्टिंग करो, सिंपल ही। तो बच्चों कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, तो दोनों ही में डेबिट साइड में कॉलम में एंट्री हो जाएगी, है ना? कैश और बैंक कॉलम में डेबिट साइड में, और अपोजिट लेजर का नाम आएगा सर टू अनिल, बराबर। ठीक है, और अमाउंट कितना आएगा सर? कैश कॉलम में 2700 और बैंक कॉलम में 5400। यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर, मजा आ गया सर। मजा आया नहीं आया सर समझ में? यस सर, बिल्कुल मजा आ गया सर। तो ये ट्रांजेक्शन थी हमारी किस तारीख की, एक बार देख लेते हैं सर। ये डेट थी हमारी 30 तारीख, बराबर, यस सर। सो ये 30 की एंट्री हम करने जा रहे हैं सर। ओके, क्या एंट्री पास करेंगे सर हम? ये एंट्री देनी है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिल, बराबर। तो डेबिट साइड में पोस्टिंग हो जाएगी 30 तारीख को टू अनिल। अपोजिट लेजर का नाम क्या है सर? अनिल अकाउंट, ठीक है। 2700 तो कैश में और 5700 बैंक। समझ में आ गई बात? यस सर, बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ गई सर। अब देखो ट्रांजेक्शन नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोल रही है 31 तारीख की, बैंक चार्जेस एज पर दी पासबुक 50। ठीक है, सो बाय बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस हमारा खर्चा है, बैंक से ही कटता है। एंट्री क्या होती है? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो 31 को हमने पोस्टिंग कर दी है बाय बैंक चार्जेस। ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट से कट गया सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी 31 को 5000, सो बाय सैलरी, बाय सैलरी
पेड सैलरी बोला है तो कैश ही मानेंगे। यस, यस सर। तो ये सारी ट्रांजेक्शन हमने पोस्ट कर दी इस क्वेश्चन की 11A की बेहतरीन तरीके से। आई होप सो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 11A की सारी पोस्टिंग हमने कर दी है। अब हम कर रहे हैं रिसिप्ट और पेमेंट और बैलेंसिंग। यस, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हमसे, ठीक है। बैलेंसिंग में हमें इशू नहीं आएगा। ओके सर। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट का हम बच्चों कर लेते हैं टोटल। यस, तो कैश का मुझे टोटल बता दीजिए बच्चों। डेबिट साइड का कैश का टोटल सर क्या क्या जोड़ना है? 60,000 प्लस 4 64, 64 प्लस 3 67, 67 में ये 20,000 जोड़ दो 87 एंड 2,700 89,700। सो 89,700 ये टोटल हो गया डेबिट का, मतलब रिसिप्ट का। अब पेमेंट की बात कर लेते हैं सर। पेमेंट की, पेमेंट का टोटल कर लेते हैं 20,000, 26,000, 2 28,000 और 5 28 और 5 33,000 यहाँ पर टोटल हो गया है। ठीक है, रिसिप्ट ज्यादा है। हाउ मच? 56,700 से रिसिप्ट ज्यादा है सर, 56,700। तो ये लिख दूंगा मैं बाय बैलेंस। आप जानते ही हैं बैलेंसिंग करना, बाय बैलेंस CD। ठीक है, और यदि हम इसका टोटल करेंगे, इफ यू डू द टोटल ऑफ दिस, आई बात समझ में? तो बच्चों ये 89,700 एक्सेस साइड डेबिट साइड में, और सेम 89,700 हो जाएगा क्रेडिट साइड में टोटल। देखो बच्चों 33,000 में हमने 56,700 जोड़ा है, तब 89,700 आया है जो डेबिट साइड का टोटल है। समझ में आ रही बात? और ये बिल्कुल बराबर में होना चाहिए, बिल्कुल सेम, ये एक ही लाइन में होना चाहिए बच्चों, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब बैंक का टोटल कर लेते हैं सर। बैंक का टोटल कर लेते हैं 20 प्लस 6 26, और फिर 16,000 7,000 2,000 5700। रिसिप्ट साइड का टोटल कर रही है। रिसिप्ट साइड का टोटल बोल रहा है एक बच्चा 56,000। ठीक है, मैं इसकी बात सही मानकर यहाँ पर लिख रहा हूँ 56,400। ओके, अब पेमेंट साइड का मुझे टोटल करना है। जो पेमेंट साइड है उसका टोटल करते हैं 3,000 प्लस 3,000 4,940 1,500 2,000 16,000 प्लस 50। तो आप गलती कहाँ करते हो इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में? सबसे ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, आप टोटलिंग में गलती करते हो। ठीक है, आपको सब आता है पर आपको कैलकुलेशन कमजोर है। आई बात समझ में? 57,490। ठीक है, 57,490। तो बच्चों यहां पर पेमेंट ज्यादा है, 57,490 का पेमेंट है। ठीक है, सॉरी, ये मैंने पेमेंट लिख दिया 57,490। ठीक है, और ये एक्सेस साइड जो है, ये एक्सेस पेमेंट जो है आपका, ये सेम मैं यहां पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, 57,490 बराबर। अब इनका बैलेंस ले लूंगा मैं। किस किस का बैलेंस लेना है सर? सर 56,400, 56,400 और 57,490। सो इट कम्स 1090। ये मैं बैलेंस में लिख दूंगा। 31 तारीख को ये बैलेंस, और इधर भी 31 को ये बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस CD। ठीक है, आंसर एक बार मैच कर लेते हैं सर। हमारे बैलेंस क्या आ रहे हैं और आंसर के बैलेंस क्या आ रहे हैं? तो हमारे दो बैलेंस आ रहे हैं सर। एक तो बैंक का बैलेंस हमारा आ रहा है 1090, और कैश का आ रहा है 56,700। कैश का बैलेंस है 56,700 एंड बैंक इज 1090 क्रेडिट बैलेंस। यस सर, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो इस बैलेंस को हम क्या कर देंगे? हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 1 तारीख को, अगले महीने की 1 तारीख को। तो ये जनवरी था, तो अगले महीने February 1 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैंक में 1090 क्रेडिट बैलेंस है। और सर February 1 को कैश का डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमने डेबिट साइड में, चूंकि वो डेबिट बैलेंस था।
क्रेडिट में हमने उसकी बैलेंसिंग करी थी सर 56,700। ये आपका क्वेश्चन हो गया सर, ये आपका क्वेश्चन हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया हमारा 11A कंफर्टेबली। ओके, तो देखो आपकी रिक्वेस्ट पर ज्यादा देर नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, एक ही क्वेश्चन मैंने करवाया है, आधा घंटा हो गया, 30 मिनट का लेक्चर है, पूरा देख लेना ईमानदारी से, आई बात समझ में। दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, कुछ भी आप जो चाहे वो चीज समझे। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज 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 डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर अपकमिंग अपग्रेडेशन ऑफ योर नॉलेज। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।